सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि मारने के तो सींग पकड़ दो, झुट्टे का क्या करोगे। वो तो लगातार इस किस्म के वाहियात बयान देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, उससे भी पूछना। वो कहता है हमारा गठबंधन पति पत्नी का साथ है। अब उनसे पूछो तुम्हारे में पति कौन है और पत्नी कौन है। आपको क्या लगता है कौन पति है? आपके हिसाब से कौन भाई? मुझे नहीं, उससे ही पूछो। सर आपकी नज़र में कौन हो सकता है? आपकी नज़र में कौन पति हो सकता है, कौन पत्नी? मेरी नज़र ऐसे वाहियात बातों पे ध्यान नहीं देती। मेरी नज़र आपके चेहरे पे टिकी हुई है। सर किसान आंदोलन सरकार, आपने कोई नया प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही है, हालांकि किसान जो है आंदोलन से, क्या मानते हो सर? अभी नफे सिंह जी ने बताया आपको कि इस सरकार ने केंद्र के काले कानून समाप्त करने की बजाय हरियाणा प्रदेश में एक नया कानून 24 तारीख को और बनाया है कि किसान की ज़मीन एक दिन में अधिग्रहित की जाए और उसकी पावर जो है कलेक्टर को दी गई और कलेक्टर की पावर तहसीलदार तक को दे दी गई। और उस ज़मीन में अगर किसी की कोई मोटर है, कोई और सामान है, वो भी किसान ले जा नहीं सकेगा। सर गुजरात के जो सीएम हैं उनको बदला गया, आप लगता है कि हरियाणा के सीएम को भी बीजेपी बदल सकती है, तो कैसे देखते हैं? बदल नहीं सकते हैं, इनका पतन हो जाएगा, कलेश कट जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, ये सरकार जाएगी। तो क्या लगता है सीएम बदलने से हरियाणा में कुछ अच्छा होगा? बीजेपी बदलाव की बात कौन बदलेगा? आप बदलोगे? केंद्रीय नेतृत्व कह रहे हैं कि गुजरात केंद्रीय नेतृत्व का तो दिवाला पिटा हुआ है। सर इलाहाबाद का उपचुनाव में आपने कहा कि भगदड़ मच जाएगी, आपकी पार्टी जो जीत के आएगी, कौन उम्मीदवार होगा ऐसा जो आपकी पार्टी? ये हमारी पार्टी तय करेगी, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी हम उसकी तन मन धन से मदद करेंगे। साथियों, गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। अगर किसी नौजवान के माँ बाप ने किसी कारणवश मजबूरी में स्वार्थ के वशीभूत वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हर बच्चे को हम नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे झांसी टूटना पड़े, मुझे इसकी कोई। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि इस लुटेरी सरकार का अंत करने का काम है। संगठन को मजबूत बनाओ। आपके मेंबरशिप की पर्चियां जिला और हल्के के अध्यक्षों के पास, आप उनसे कापियां लेके एक एक व्यक्ति को जाकर के मेंबर बनाओ। जो साथी आपकी पार्टी की पर्ची कटा लेगा वो समर्पण भाव से पार्टी की भलाई के काम करेगा या नहीं करेगा। और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर सरकार आपकी बनेगी। आज हर एक की जबान पे एक बात है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक अलग, नगाड़ा एक खुदा। कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार